यस साहब, अभी रिकॉर्डिंग से पहले आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तानीज जो हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये क्या है, पहले तो ज़रा ये एक्सप्लेन करें और इसके क्या क्या असरात हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखें, हमारे जिस्म के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बग्स होते हैं, अगर मैं आसान ज़बान में कहूँ तो अगर आपके कमरे में भी कोई बग मूव कर रहा है, आप उस पे उस इंटेंसिटी से दवा नहीं डालेंगे जिस इंटेंसिटी से वो किल होता है, तो वो दोबारा डेवलप हो जाएगा और ज़्यादा पावर के साथ आएगा। सेम हमारी बॉडी के अंदर है। हम दवाएं तो खाते हैं लेकिन इस तरह नहीं खाते जिस तरह वो खानी चाहिए। स्टार्ट में आपने कहा था कि हर पान वाला, शॉप वाला भी एक फार्म, वहाँ पे एक पर्सन होता है, वो दवा दे देता है, तो वो दवा का सही इस्तेमाल और सही तरीके से खाना नहीं बताता। फिर दूसरा, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो आप भी बेहतर समझते हैं कि उसमें लोग पूरी उसकी डोज जो है, फॉर एग्जांपल 7 दिन खानी है, 9 दिन खानी है, दिन में 3 दफ़ा, वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से, जिस कॉस्ट की वजह से अल्टीमेटली वो पर्सन तो सही हो जाता है 3 दिन खाने के बाद भी, लेकिन जो अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो और ज़्यादा इफेक्टिव ग्रो कर जाते हैं और फिर दोबारा अनफॉर्चुनेटली उस दवा का उन पर असर नहीं होता। हम तो ढीठ हो जाते हैं। जी, ढीठ हो जाते हैं। हम तो देखें, इतना हमें इस पर इतनी अवेयर नहीं है। पूरी दुनिया इसके लिए, पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा परेशान है। बैक इन मेरे ख्याल में 2016-17 में हैदराबाद के अंदर टाइफाइड के लिए एक ऐसी केस हमारे पास रिपोर्ट हो गया जो हमारी बेसिक दवाओं से ट्रीट नहीं हो रहा। टाइफाइड ट्रीट करना हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हम उसको बेसिक सेफ्ट्राक्सोन से ट्रीट नहीं कर पा रहे, उसमें हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी पड़ी। तो हमसे ज़्यादा दुनिया परेशान हो गई। दे फंडेड, उन्होंने पता किया कि क्यों हुआ, क्या रीज़न हुआ। अब आप यकीन करें, अगर आप ये इर्द गिर्द देखें तो आपको जो एक्विटी लेवल है, यानी मर्स की जो एक्विटी है उसका मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होता होना। पहले गला ख़राब होता था, सेटल डाउन हो जाता था, कोई इन्फेक्शन होता था, सही हो जाता था, अब वो आराम से एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं होता। उसकी रीज़न यही कि जिस्म के अंदर जो जरासीम है, माइक्रोब्स हैं, उन्होंने उसको और ताकतवर हो गए, वो उन दवाओं पे उनका असर ही नहीं होता। अब इसका वर्स्ट इम्पैक्ट क्या करेगा, अल्लाह ना करे, एक वक्त ऐसा आ सकता है कि जब हमारे पास कोई दवाएँ हमारे ऊपर असर नहीं करेंगी और बड़ी बेसिक छोटी सी जो बीमारियाँ हैं उसके लिए हमारे पास दवाएँ ख़त्म हो जाएंगी। और अनफॉर्चुनेटली दुनिया के अंदर एंटीबायोटिक पे रिसर्च भी उतनी तेज़ी से नहीं हो रही जितनी तेज़ी से ये जरासीम अपने आप को डेवलप करते चले जा रहे हैं। सो ये एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है जिसको ना सिर्फ हॉस्पिटल सेक्टर पे बल्कि कम्युनिटी सेक्टर पे भी देखने की ज़रूरत है। ये ना, मुझे नवंबर से ये मेरा गला काफ़ी ख़राब हो रहा है और मुझे नेज़ल सेप्टम भी है, तो मुझे नींद में भी इशू हो रहा था। तो मैं एंटीबायोटिक शुरू करूं, फिर मैं भूल जाऊं, फिर एक दिन खा रहा हूँ, फिर 2 दिन नहीं खा रहा। तो मुझे भी यही डॉक्टर फ्रेंड ने मशवरा दिया कि भाई तुम्हारी बॉडी फिर उस असर ही नहीं करेगी अगर इसका आप प्रॉपर कोर्स नहीं करोगे, पूरे 7 दिन नहीं लोगे, तो फिर एक टाइम आएगा तुम 10 भी खाओ, असर नहीं करेगी क्योंकि जरासीम बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। तो ये बिल्कुल इस पर एक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट था जो मुझे हुज़ैफ़ा की डिस्कशन के दौरान नज़र आया कि कॉस्ट, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे हालात हैं सोशो इकनॉमिकल, तो उसमें आप हुज़ैफ़ा, आपके पास ये कॉस्ट का इम्पैक्ट कैसे आप लोग कर्टेल ऑफ कर रहे होगे? देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि एक वो है जो, जैसे आपने जिक्र किया, भूल गया या XYZ रीजंस की वजह से उसने छोड़ दिया। एक होता है जो बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल है 3000 रुपये की दवाई है, अब एक पेशेंट गया 600 रुपये जेब में, वो आया कहने लगा कि सर ये दवाई दे दें। आपने कहा 3000 रुपये दो, वो कहता है कि सर ऐसा करें 2 दिन की 1 दिन की दे दें। उसने 7 दिन की नहीं ली। अब वो 2 दिन की 1 दिन की लेकर उसको लगता है कि मैं सही हो गया। दूसरा, अफोर्ड अब जेब इजाज़त भी नहीं दे रही ना फर्दर लेने के लिए। तो जब उसको जेब इजाज़त नहीं देती तो वो 2 दिन के लेकर, एक तो अपने आप को समझ रहा होता कि मैं सही हो गया, जबकि वो सही नहीं हुआ होता, जैसे इन्होंने जिक्र किया। और अगली मरतबा उस पर वो एंटीबायोटिक अक्सर व बेशतर रेजिस्टेंट हो चुकी होती है, यानी उस पर वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करती। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है जो कि इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से भी साथ साथ ग्रो कर रहा है। अगर उसको फॉर एग्जांपल है, मैं वही दवाई 600 रुपये में, 700 रुपये में, 1000 रुपये में, मैं उसको एक इकोनॉमिक वे में उसको अवेलेबल कर दूँ, एटलीस्ट वो खाएगा तो उसको वो इम्पैक्ट तो देगी। उसको उस ब्रांड का क्या फ़ायदा जो कि अफोर्ड ही नहीं कर सके। अगर आपने ये क्लिप एंजॉय किया तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।